कि बीते कुछ दिनों से एक राग छेड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि पीओजेके को लेकर सेमिनार हो रहे हैं, जगह जगह इंटरेक्शंस हो रही हैं और उसको खाली कराने के लिए एक भूमिका बनाने की बात हो रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक कोरा धोखा है, बेईमानी है, क्योंकि हम लोगों को आए हुए 75 से भी अधिक साल हो गए हैं। आज तक हमारे पुनर्वास की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। जो पैकेज हमने मोदी जी के आने से पहले पास करवा लिया था और उनको भेजा था जब वो आ गए सत्ता में कि इसकी इंप्लीमेंटेशन करिए, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, उसके किसी भी कंपोनेंट को छेड़ा नहीं गया, सिवाय इसके कि एक 5.5 लाख की बात हुई, वो भी आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरासर बेईमानी है। आप पीओजेके की बात करते हो, आप उसको खाली कराने की बात करते हो, लेकिन जो 12 लाख मेरे हिंदू और सिख यहां आज, जिनकी 80% जनता गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करती है, उनकी बात आप कब करेंगे? आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। यह बात इसलिए हो रही है कि आने वाले अगले 2029 के चुनाव के लिए एक मुद्दा तैयार करना है कि हम पीओजेके को खाली कराएंगे, हमें वोट दीजिए। मैं कहता हूं अगर इस तरह की सियासत है तो हम लानत भेजते हैं ऐसी सियासत पर कि लोग मर रहे हैं, लोगों की बात नहीं होती, उनकी कोई पढ़ाई की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, नौकरी की बात नहीं होती, किसी और तरह की बात नहीं होती, उनको मदद करने की बात नहीं होती। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका सर्वस्व लुट गया, चल और अचल संपत्तियां पीओजेके में रह गई और उसके मुआवजे आज तक नहीं दिए, ना रिफ्यूजी स्टेटस मिला, क्योंकि भारत सरकार का यह कहना है कि हम उस इलाके को खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे। अरे भाई साहब, 75 सालों से हम ये राग सुन रहे हैं। कौन से प्रयास आपने किए ये जनता को बताइए, ना कि आप जगह जगह सेमिनार करके लोगों को ठगने की बात करिए। आप कभी बात ही नहीं करते। हमारे बाद कश्मीर के विस्थापित आते हैं, लेकिन आपके पास बड़ी योजनाएं आ जाती हैं। कभी आप एक पुनर्वास योजना लाते हैं, कभी दूसरी पुनर्वास योजना लाते हैं, कभी रोजगार योजना लाते हैं, कभी उनको मंथली नकदी देने की बात करते हैं, और सारी चीजें मिल भी रही हैं। हमारे लिए तो खाली